देश में सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना अमृत सरोवर यानी जल संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना जो अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। यूपी सहित कई राज्यों में अमृत सरोवर सूखे पड़े हैं, यानी अमृत ही सूख गया है। ऐसे में डूंगरपुर राजस्थान का ऐसा ट्राइबल इलाका जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बना हुआ है, जहां 100 सरोवर गोद लिए गए और सारे सरोवर पानी से लबालब हैं। कैसे हैं, क्या है कामयाबी का मंत्र, हम बात करते हैं। के गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो मेयर भी रह चुके हैं और सरकार से कई बार जल संरक्षण को लेकर सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन इनकी पीड़ा यह है कि जिस चीज़ के लिए सरकार ने इतने सम्मान दिए हैं, क्या उन अनुभव जनित योजनाओं पर सरकार अमल करना चाहती है। के गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो आखिर क्या वो मंत्र है जिससे आपने रेगिस्तान के उस इलाके में, डूंगरपुर जैसे जगह, आपने 100 तालाबों का लबालब भरा हुआ है, वहीं गंगा जमुना के दोआबे में उत्तर प्रदेश में अमृत तालाब सूखे पड़े हैं सरोवर। सबसे पहले तो मैं आज तक चैनल का धन्यवाद देता हूं। और जहाँ तक सवाल है जल संरक्षण जल संचय को लेकर, ये वह अमृत योजना है जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल जल संचय और जल संरक्षण को लेकर शुभारंभ किया है इस कार्य का, और डूंगरपुर शहर के प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से मेरे अनुरोध पर पहली मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया कि जितने भी तालाब, करीब 100 तालाबों के अंदर हमने ये कार्य प्रारंभ भी कर दिया है, जिनको हम गहरीकरण, उनका सुदृढ़ीकरण, उनके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने का अभियान ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरे द्वारा बार बार राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि जो जल की वास्तविक पीड़ा है, लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं, कुएं खाली हैं, तालाब बाव हमारी खाली हो चुके हैं। सबसे पहले हमें जल संचय पर विशेष फोकस करना चाहिए। अगर धरती में पानी नहीं होगा तो नीचे कोई फैक्ट्री लगी हुई नहीं है, ये देश का हर एक व्यक्ति जानता है। अब जल संचय कैसे किया जाए, तो उसके लिए भारत सरकार ने हमारे काम की सराहना और मुझे अनेकों सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। और देश की, मैं ये कह सकता हूँ कि वो सभा, लोकसभा, जिसके अंदर डूंगरपुर के जल संचय जल संरक्षण के चर्चे देश के, मतलब उस मंत्री द्वारा किए गए जो इस जल का एक इस तरह का जल पर जिन्होंने काम करने का एक अनुभव प्राप्त किया था, यशस्वी गजेंद्र सिंह जी ने 3 दिसंबर 2023 को लोकसभा में डूंगरपुर के जल के चर्चे किए। मतलब हमारी कार्य प्रणाली से वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। हमने वाटर हार्वेस्टिंग का वो कार्य किया, जिस तरह से शहरों के अंदर जो धरती का जल का स्तर गिर गया था, उसको बढ़ाने के लिए हमने हर घर पर वाटर हार्वेस्टिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने 100 तालाब संरक्षित किए, तो उसमें वर्षा जल संचय होता है या धरती में से भी पानी आता है? देखिए, तालाबों में कभी धरती से पानी नहीं आता। तालाब, पूरे राजस्थान की बात करूं तो हमारे 41 जिले हैं और 41 जिलों के अंदर प्रत्येक जिले में कम से कम 200 तालाब हैं, लेकिन सारे सूख गए, सारे गंदगी के अड्डे बन गए। अगर उन तालाबों में पानी होगा तो जानवर को पानी आराम से पीने के लिए मिलेगा, किसान को खेती करने के लिए पानी मिलेगा, और वही पानी धरती में जाकर धरती का जल स्तर बढ़ाएगा। आज उल्टा हो रहा है, लोग, किसान भी धरती से पानी ले रहा है, जानवरों को भी धरती से पानी पिलाया जा रहा है, तालाब हमारे सूख चुके हैं। मैंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार के यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब से भी निवेदन किया, अगर धरती के जल स्तर को बढ़ाना है तो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि तालाबों का सुदृढ़ीकरण करें। आज करोड़ों अरबों रुपए तालाबों पे खर्च हुए हैं, लेकिन वो तालाब पानी की मार नहीं मिलने से सूख रहे हैं। इसमें अगला सवाल मेरा यही है कि आपकी निगाह में उत्तर प्रदेश जैसे जल बहुल राज्य में 75 अमृत तालाबों में से, अमृत सरोवरों में से बहुत सारे सूख गए हैं। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, ये भारत के हर राज्य की कहानी यही है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसका निराकरण हल बताइए आज आप। देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि मीटिंगों और भाषणों से, और या मैं ये कहूँ कि मीडिया के द्वारा बार बार छापने से जल स्तर नहीं बढ़ सकता।
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रमदान करके कल एक तालाब को गहरा करने का एक पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के जिला प्रशासन ने पूरे देश के सामने, मैं कह सकता हूँ राजस्थान ही नहीं, मैंने पूरे राजस्थान के 41 जिलों के जिला प्रशासनों को कहा था, पत्र द्वारा सूचित किया था, क्योंकि मैं राजस्थान का स्वच्छ भारत मिशन का कोऑर्डिनेटर ग्रामीण हूँ। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मैंने पत्र लिखे कि वर्षा ऋतु नज़दीक है, हमें सबसे पहले तालाबों को स्वच्छ बनाना है, तालाबों के अंदर आने वाले पानी के रास्तों को खोलना है। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया। निर्देश तो दिए, लेकिन निर्देश देने के बाद ये कार्य कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उनकी देख रेख, उनकी चौकीदारी, उन पर वाचिंग अगर सरकार कर लेती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धरती के पानी को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपके सजेशंस क्या हैं? क्या तालाबों की घेराबंदी होनी चाहिए, बाढ़बंदी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तालाबों की सफाई होनी चाहिए, और तालाबों में आने वाले पानी के जो रास्ते थे, अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है या झाड़ झंकार है तो वो सफाई होनी चाहिए। वो सफाई होगी, निश्चित रूप से तालाबों में पानी आएगा। तालाबों में पानी आएगा तो धरती का जल स्तर भी बढ़ेगा, और जो धरती के अंदर फ्लोराइड जो हो रहा है, आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर जगह, अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो इतना फ्लोराइड है कि लोग पानी नहीं पी सकते, और जो लोग उस पानी को पीते हैं मजबूरी में, उनकी स्थिति ये है कि वो सब मतलब इतनी बीमारियों से ग्रसित हो गए, मुंह में दांत नहीं है, उनके दांत घिस गए, हड्डियां उनकी सारी बेंड हो गई। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। इन स्थानों को हमें चिन्हित करके उनमें जल संरक्षण का काम प्राथमिकता पे करना चाहिए, और उनमें ही नहीं, पूरे देश में जल संचय का काम, जल संरक्षण का कार्य, तालाबों और वाटर हार्वेस्टिंग, शहरों में अगर जल स्तर बढ़ाना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि वाटर हार्वेस्टिंग हर बिल्डिंग पे होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के गवर्नर को, जिन्होंने मुझसे पहली मीटिंग में ये कहा था कि हर व्यक्ति को वाटर हार्वेस्टिंग शहर में लगाना होगा, अन्यथा उनके बिजली के कनेक्शन काट देने चाहिए। ये बिल्कुल सख्त और सही कदम है। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। दूसरी एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आज पीने के पानी का जितना वेस्टेज, दुरुपयोग हो रहा है, हम छोटे से शहर डूंगरपुर को, जहाँ पर एक बूंद पानी का हमने वेस्टेज होने से रोका, हमने कहा लोगों के घरों में मीटर होने चाहिए। आज लोगों के घरों में मीटर नहीं है पानी के, एक फिक्स बिल आता है। लोग घरों के अंदर नलों, जो पाइप के आगे नल लगते, नल तक नहीं लगाते। ऐसे को हमें चिन्हित करना होगा। टंकियों में पानी पीने का वेस्टेज ढुल रहा है और पानी का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, धरती के अंदर पानी खत्म हो रहा है। इन सब बातों पर अगर सरकार ध्यान देती है तो निश्चित रूप से जल की समस्या का समाधान होगा। यानी आज भी खरे हैं तालाब, बस ज़रूरत है इनको संरक्षित करने की, लोगों को इनके प्रति जागरूक करने की, और ख़ास करके प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन जिसमें उत्साही अधिकारियों की ज़रूरत है, जो युवाओं को मोटिवेट कर सकें, उनसे काम ले सकें, उनको एक दिशा दे सकें, ताकि तालाब जो खरे हैं, जो हमारी धरती के सबसे बड़े आभूषण हैं, उनको, उनकी चमक को बनाए रखा जाए। सिर्फ बिजली पानी मुफ्त देने वाली सरकारें तो बहुत मिली होंगी, लेकिन जल संरक्षण ना करने पर बिजली पानी का कनेक्शन काट देने वाली सरकारें आज ज़रूरत शायद उन्हीं की है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।